राम राम जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिस तरह से श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, श्री कृष्ण के नाम है, श्री कृष्ण की गाथाएं, श्री कृष्ण की गीता है। कहा यह जाता है श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र भी थे, लेकिन चलाया नहीं करते। चलाने का एक निश्चित समय तय किया जाता था। उसी प्रकार मानव के शरीर में उंगलियों के साथ नाखून दिए गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि सारी उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन जब आप खाना खाएंगे तो सारी उंगलियां एक हैं। रहना हमें एकजुट है, मिल के है, चलना बढ़ना हमें एकजुट है। किस प्रकार? अपनी उंगलियों के बराबर। वहीं अगर हम देखें तो एक हमारा जंगल का राजा शेर दहाड़ करके चलता है। जब उसकी आवाज गड़गड़ाती है तो पूरा जंगल शांत हो जाता है। पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, सारे अपने बिलों में छिप जाते हैं। कोई भी जानवर बाहर नहीं भागता है। क्यों? उनके पास हथियार है जो उनके हाथों में खाने के लिए, चाहे वो कच्चा ही क्यों ना। लेकिन इंसान भी आज शेर बना हुआ है खाने के लिए। फर्क यही है, वो पका करके खाते हैं और वो कच्चा खाते हैं। हाथ और हथियार अलग अलग है। क्या भगवान हमें वो हथियार नहीं दे सकता था? कहने का अर्थ ये है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। जैसे कि किसी महापुरुष से आज बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बात दर्शाई, मानो तो मैं माँ गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। और शायद ये कहानी लिखी भी गई है। इस चीज को अगर हम देखें, सवारे निचोड़ निकालें, तो एक चीज मानी गई है कि ईश्वर हमेशा देखते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं और इंसान को इंसानियत का मार्ग सिखाते हैं। अगर इंसान की बात करूं तो इंसान वो मानवता का जीवन प्रदान करता है। जैसे सृष्टि रचयिता होते हैं भगवान, वैसे ही मानव रचयिता मानव होता। मानव ही अपने बीज बो करके किसान रूपी शरीर में अपने हाथों से चिड़िया, गाय, भेड़, बकरियां सबके लिए अनाज उगाता है और सबके हाथों में बांट करके बराबर हिस्से में आता है। अगर वो बांटना बंद कर दे तो ये सारे किस तरह से चलेगी सृष्टि? कहने का अर्थ ये है कि मानव जीवन को समझिए, मानवता को समझिए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़िए और सृष्टि को आगे ले जाइए और समाज को आगे ले जाइए एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे दृश्य के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ। आजकल हवन यज्ञ जहाँ पे होते हैं वहीं पर जो है कुछ अलग चीजें देखने को मिलती है, जो थोड़ा सा सृष्टि में बदलाव दिख रहा है। तो आशा उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि हमेशा जीत अच्छाई की होती है, हार बुराई की होती है। एक न एक दिन निश्चित है, लेकिन समय तय नहीं। समय तय आप लोगों ने करना है, हमने करना है, मिल के चलना है, मिल के चलाना है। तब जाकर के हम इस दुविधा से, इस महामारी से, बड़े राजा महाराजा भी पहले आए हैं जो महामारियों के शिकार हुए हैं।